नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय भगवत गीता और 27 श्लोक, 27वां श्लोक, और देखते हैं 28वां और 29वां श्लोक भी करेंगे, क्योंकि ये तीनों श्लोक एक साथ ही लिंक्ड है। 27, 28, 29 अगर टाइम मिलेगा 28, 29 भी करेंगे। ओके, एनीवे 27 श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कोई रिपीट करेगा? प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाण परे श्री प्रभुपाद द्वारा प्रकृत है प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुण ही गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति मन्यते इस प्रकार सोचता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये श्लोक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि लोग इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। इन श्लोक को लोग तो कहते ही हैं कि भी हम कुछ नहीं कर रहे, सब ऊपर वाला करा रहे। करते हो सब कुछ खुद ही है मतलब बोलते हैं और गलत काम करके फिर भगवान पे इल्जाम लगा देते है नहीं? ऐसे ही करते हैं लोग। तो भगवान यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स ये तो नहीं कहना चाहते कि कोई खून कर देगा और फिर कहेगा वो सब कराने वाला ऊपर वाला है, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है। या कोई भक्ति नहीं कर रहा तो कहेगा ठीक है ऊपर वाला कराने वाला है, अभी भगवान चाहते नहीं मैं भक्ति करूं इसलिए मैं नहीं कर रहा, जब समय आएगा तब हम कर लेंगे। अब यही ऐसे ही श्लोकों को पढ़कर लोग अपना आइडिया बनाते हैं और उल्टे फुल्टे सिद्धांत बोल के अपनी हानि करते हैं और दूसरों को भी हानि करते हैं। सो ऑफ कोर्स भगवान एटलीस्ट ये समझना चाहिए भगवान इतने बेवकूफ नहीं है ऐसी बातें कहने के लिए। इसका मतलब है इसका कुछ और गूढ़ मतलब होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं भगवान? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्णा भावना भावित और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों का आकाश पाताल का अंतर रहता है। नहीं तो कर्म तो सभी करते हैं, काम तो सबको ही करना है। कर्म मतलब यहाँ पे काम तो सबको ही करना है।
भी भक्त भी करेंगे और नॉन डिवोटी भी करेंगे, भक्त भी खाना खाएगा वो भी खाना खाएंगे, भक्त भी सोएंगे वो भी सोएंगे, भक्त भी पैसे कमाते हैं, जो गृहस्थ होते हैं वो भी पैसे कमाते हैं, बाहर से सब सेम सा ही लगता है। सो फर्क क्या है फिर? नहीं, फर्क क्या है? लोग भोगी लोग कहते हैं कि भी तुम्हारा अपना जीवन है, तुम भी खुश रहो, हमारा अपना जीवन है, हम भी खुश रहेंगे, तुम्हें क्या बढ़िया हमारे जीवन से? नहीं, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, ठीक है। तुम अपने जीवन में खुश हो, बहुत अच्छा है, हम अपने जीवन में खुश हैं। तो इसलिए दोनों ही काम करते हुए प्रतीत होंगे, मगर उनमें बहुत अंतर है। और अंतर क्या है? अंतर ऐसे दिखाई नहीं देगा, अंतर ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देगा, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जो अज्ञानी है, विमूढ़ आत्मा, ये विमूढ़ शब्द इस्तेमाल किया है, विमूढ़ मतलब जो अज्ञानी है उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसको लगता है सब एक ही है नहीं? सबसे बड़े अज्ञानी तो साइंटिस्ट हैं, वैसे तो अपने को बहुत ज्ञानी कहते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हुए क्योंकि उनको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उनके हिसाब से, हमारे भाई ऑर्डिनरी आदमी के हिसाब से तो एक नॉर्मल डिवोटी, एक डिवोटी और नॉर्मल आदमी में कोई अंतर नहीं है, सेम, बाहर से सेम ही लग रहा है, खा रहे पी रहे सो रहे। साइंटिस्ट इतने बेवकूफ है, उनके हिसाब से तो जानवर और आदमी भी कोई अंतर नहीं है। यही कहते हैं ना साइंटिस्ट, हम बंदर से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि बंदर भी खाता पीता सोता है, हम भी खाते पीते सोते हैं, मनुष्य एक जानवर है, रैशनल एनिमल, सोशल एनिमल, सोशल एनिमल नहीं कहते, एक जानवर है जिसने अपनी सभ्यता बनाई हुई है, थोड़ा बोलना आता है, बस इतना है। उनके हिसाब से कोई अंतर नहीं है जानवर और मनुष्य में, वो इतने बेवकूफ हो चुके, इतना ज्यादा ज्ञान लेके भी इतने बेवकूफ। इसको कहते हैं विमूढ़। विमूढ़ मतलब, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, विमूढ़ मतलब स्पेशल मूर्ख, वो स्पेशल मूर्ख। ये एजुकेशन हमें स्पेशल मूर्ख बना देती है, ये सब सोच साज के कि पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, सब एक ही, सब एवोल्यूशन से आया है, नहीं धीरे धीरे जानवर से बन गए ना हम लोग, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। सो मगर एक ज्ञानी पुरुष को पता है कि भक्त की क्रियाओं में और अभक्त की क्रियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक पशु की क्रिया में, एक मनुष्य की क्रिया में जमीन आसमान का फर्क है, चाहे वो सेम लग रहा है, बिल्कुल बहुत अंतर है। अब अंतर क्या है वो भगवान यहां पे बता रहे हैं। क्या अंतर है? पहली 2 लाइन में भगवान बता रहे हैं अंतर क्या है, और दूसरी 2 लाइनों में भगवान बता रहे हैं कि जो मूर्ख होता है, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसको कुछ, और भक्त को क्या अंतर, क्या क्यों दिखाई दे रहा है, ये भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं। ओके, क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं? भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है। जो नॉन डिवोटी है वो कन्विंस्ड है कि कर्ता हम इति मन्यते, कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, है नहीं? वो कन्विंस्ड है, जब मैं हाथ हिला रहा हूं तो मैं हिला रहा हूं, आप थोड़े ना ला रहे हो, हाँ थोड़े ना ला रहे हो, मैं ही तो हिला रहा हूं। जब मैं सोच रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, जब मैं प्लान बना रहा हूं तो मैं प्लान बना रहा हूं, मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो मैं गाली दे रहा हूं। यही है ना, यही कन्विंस्ड है ना, वो कन्विंस्ड है। और इस तरह से जो भी मैं कर रहा हूं वो केवल मैं कर रहा हूं। अहम कर्ता अहम भोगी, इसलिए क्योंकि मैं कर रहा हूं इसलिए सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। ये मैंने किया है ना, तो इसका फल मेरे लिए होना चाहिए। अहम कर्ता अहम भोगी कर्ता आरे इति मन्यते, वो याद है। तो इस तरह से वो इस तरह से कन्विंस्ड रहते हैं लोग। पहले हम भी भक्ति में आने से पहले यही सोचते थे, नहीं तो ये मतलब सोचते क्या थे, हमें पता भी नहीं था हम क्या, हम सोचते थे मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है चलो यार, प्रोग्राम में गया मैं ही गया हूँ, पार्टी में गया मैं ही गया हूँ, अब सोना है मुझे, अब ये करना है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही सोचते रहते हैं हम लोग। इसको कृष्णा कह रहे हैं विमूढ़ है, इसको कृष्णा कह रहे हैं अज्ञानी आदमी। क्यों है अज्ञान, वो अभी बताएंगे। ऐसा क्यों है, वो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों है वो, तो वो भगवान बताएंगे क्यों है। मगर उससे पहले भगवान कुछ और बता रहे हैं, ऐसा क्यों बन जाता है वो, नहीं उसको क्या नहीं पता, ऐसा क्यों है क्योंकि उसको उसमें अज्ञान है।
ज्ञान की दृष्टि नहीं है। अब क्या ज्ञान है उसके अंदर, क्या चीज कमी है उसके अंदर? प्रभुपाद लिख रहे हैं, वह ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमेश्वर की अधीक्षता के करता है। प्रकृति क्रियामानानि, प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है प्रकृष्टम करोति, प्र से प्रकृष्ट, कृत से करोति, करता है, कृत कार्य नहीं। तो प्रकृति, प्रकृति मतलब जो करती है। उसको ये नहीं पता कि प्रकृति क्रियमानानि, प्रकृति ही करने वाली है। हमारा रोल तो बहुत छोटा है, कोई भी काम करने में हमारा रोल कुछ भी नहीं है। मेन तो प्रकृति करती है। नहीं, जैसे उदाहरण के लिए एक, जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, तो पहले तो गाड़ी नहीं होती, पहले स्कूटर होता था, है नहीं? तो पत्नी पीछे बैठती थी, दो बच्चे हो तो एक बीच में बैठा है, एक आगे खड़ा ऐसे ही होता था। नहीं, पता नहीं 3 बच्चे होते तो कैसे करते थे। एक गोदी में लेती होगी शायद, एक बीच में बैठा होगा ऐसे। आप क्या 3 है ना बच्चे, है ना? स्कूटर है। अच्छा अब नहीं है, 2 बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, आगे 2 बच्चे खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे भी होता था। हाँ, तो ऐसे चलता था पहले। अब हमारे भी स्कूटर था, तो हम भी खड़े होते। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं पापा मैं भी चलाऊंगा, होता नहीं था। पापा कहते ठीक है पकड़ ले तू, साइड में से खुद पकड़ लेते थे। तो वो ही कर रहे हैं, एक्चुअली उसको लग रहा है वो चला रहे हैं, मगर वो बैलेंस भी आपा कर रहे हैं, एक्सीलेटर भी और ब्रेक भी वही कर रहे हैं, मगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं चला रहा हूं। तो बाद में आएगा बड़ा मजा आया चला करने की, मगर एक्चुअली वो नहीं चला रहा। हाँ, मगर एक बात थी कि उसका बस ये उसकी इच्छा थी चलाने की, नहीं इतना था बस, है नहीं? इच्छा थी चलाने की, तभी तो पापा ने कहा तू पकड़ ले। पीछे से सब कंट्रोल करते जा रहे हैं, मगर उसको ये नहीं बता रहे कि वो चला रहा है नहीं? ऐसे ही हम लोग हैं। एक्चुअली चलाने वाला कौन है हमारे शरीर को? प्रकृति है। हम क्या चला रहे हैं? हमारा हार्ट बीट हम चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हो क्या? कि सोते वक्त बंद कर देते हो, सुबह चला लेते हो क्या? ऐसा करते हो भैया, एनर्जी वेस्ट ना हो, बंद करो। नहीं, हमारे हार्ट भी प्रकृति चला रही है, हमारी बॉडी प्रकृति चला रही है। जितने भी मैकेनिज्म्स हैं सब नेचर से कंट्रोल्ड है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब लॉज ऑफ नेचर काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे कॉस्मोस में लॉज ऑफ नेचर काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में भी लॉज ऑफ नेचर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट साइंटिस्ट ने तो ये जान ही लिया है, हमें भी पता है। एक्चुअली हमारे कंट्रोल में शरीर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है शरीर हमारे कंट्रोल में। बस हमें कहाँ कंट्रोल है? हमें सिर्फ हाथ पांव पे कंट्रोल है नहीं? थोड़ा सा आंखों पे, मुंह पे, कान पे भी नहीं है। कान हिला सकते हो? कुछ लोग हिला सकते हैं, कान पे कंट्रोल है। हम ब्लॉक तो नहीं कर सकते शुरू से सोचना, मतलब सुनना। बस बहुत कम चीजों पे कंट्रोल है। कुछ है? हाँ, मतलब वैसे तो चलो हाथ पैर पे ही चला सकते हैं, थोड़ा बहुत कम चीजों पे, हाथ पैर पे, होंठ हिला लेंगे, जीभ पे, और क्या आंखों की आईलिड्स पे है नहीं? और क्या है? बस, और तो कुछ नहीं है। स्किन पे भी नहीं है। एटलीस्ट जानवरों को स्किन पे होता है, स्किन हिला लेते हैं वो, है नहीं? देखा है स्किन हिलाते हैं, गाय वाय स्किन हिला के मक्खी भगाती है। हमें तो वो भी नहीं है। तो इतने और बाकी कंपोनेंट्स क्या है? कोई कंट्रोल नहीं है। प्रकृति क्रियामानानि, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रकृति। अगर कोई कंट्रोल करने वाला है, खराब नहीं हो जाएगा सब? कोई तो मैकेनिज्म चला रहा है, प्रकृति कर रही है। दैट्स द आइडिया। मगर मूर्ख आदमी, जो विमूढ़ है, उसको पता ही नहीं। जब भक्ति से पहले इसको ज्ञान नहीं, वो कौन सोचता है कि प्रकृति कर रही है, सब नेचर से चल रहा है। पता भी होता है तो भूल जाते हैं वो। तो एक चीज होती है अज्ञान, एक चीज होती है मिथ्या ज्ञान। तो ऐसे लोगों को ना, जो मूढ़ होते हैं, वो उनको या तो अज्ञान होता है, या मिथ्या ज्ञान होता है, या मिश्रित ज्ञान होता है। 3 चीजें होती हैं। या तो उसको पता ही नहीं, वही अपने चलता जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई चीज होती है कंट्रोल ना कंट्रोल की बात।
बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, बिल्कुल एजुकेटेड ही नहीं है, या मिथ्या ज्ञान है या उल्टा ज्ञान है, उसको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये कंट्रोल करने वाला मैं हूं। मैं कैसे हूं? मेरा ब्रेन कर रहा है, यही कहते हैं ना साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में मिथ्या ज्ञान है। एक्चुअली हम ही, हमारा ब्रेन ही कर रहा है, कोई और थोड़ा ना कर रहा है, हमारा ब्रेन है। हम ब्रेन को अगर मैनिपुलेट कर ले तो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट तो ट्राई कर ही रहे हैं भाई, कुछ ना कोई केमिकल चेंज करके कर लो चेंज, दे आर ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स। है तो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। सो एक चीज तो प्रकृति करने वाली है, तो समझ आ गया ना। शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमेश्वर के कार्य में काम करता है। प्रकृति किसके कार्य में है? लॉज ऑफ नेचर किसके अंडर है? परमात्मा, भगवान के। इसलिए प्रकृति का एक और मतलब है कृष्ण, प्रकृति का एक मतलब है नेचर, दूसरा प्रकृति का मतलब होता है हरि। ये भी शास्त्रों में, ये भविष्य पुराण में श्लोक है कि एक्चुअली प्रकृति का मतलब भगवान होगा नहीं। जैसे पेंटर है, पेंटर काम करता है नहीं, पेंटिंग करता है नहीं करता है, तो पेंटर का कार्य है पेंटिंग करना। उसकी तो पेंटर की कृति क्या है? कृति मतलब पेंटिंग नहीं, उसकी कृति है ना, तो उसने बनाया है पेंटिंग। सो हम ये तो नहीं कहते कि ब्रश ने पेंटिंग की है, कोई कहता है? काम तो वैसे सब ब्रश ने किया है, मगर ब्रश ने नहीं किया कुछ। किसने पेंटिंग की? पेंटर ने, है नहीं। तो प्रकृति ने हमारा, प्रकृति मतलब ब्रश और रंग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उससे प्रकृति ने हमारा शरीर बना दिया। मगर बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो भगवान ही है, परमात्मा है। इसलिए प्रकृति का एक और मतलब होता है हरि, जो भगवान के कंट्रोल में है। सो एक्चुअली करने वाले सब कौन है? भगवान करने वाले हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान शरीर चला रहे हैं। डिवोटी नॉन डिवोटी में फर्क है। सो नॉन डिवोटी जब कुछ काम करता है उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मगर जब डिवोटी करता है, डिवोटी खाना खाता है तो बस, जब नॉन डिवोटी खाना खाएगा, खा लिया, चलो डकार मारी, चांदनी चौक वाले आपके, चलो हो गया भैया, खत्म, पता ही नहीं, हो गया, चलो खा लिया। मगर जो डिवोटी हो गया सोचेगा, वो खाएगा तो क्या सोचेगा, जब पचेगा तो क्या सोचता है? किसने पचाया है? एक्चुअली भगवान ने पचाया ना। शरीर में पचा है, शरीर के मैकेनिज्म्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान अग्नि के रूप में है हमारे शरीर में। कृष्ण कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूतवा, मैं हर प्राणी के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में हूं। अग्नि होती है हमारे अंदर, जठर अग्नि, उसको वैश्वानर कहते हैं। वो हूं मैं और सब कुछ डाइजेस्ट कर देता हूं। तो डिवोटी जब खाता है वो कॉन्शियस है, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे मूवमेंट का नाम यही है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसको पता है यस ओके, मैं डाइजेशन अब भगवान कर रहे हैं अंदर, और वो सोच के भगवान ग्लोरीफाई करता है। भगवान कितने अच्छे हैं, हर क्षण हर पद पद पे मेरे मुझ पे अनुग्रह कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। फर्क हो गया नहीं हो गया? एक और नॉन डिवोटी कहता है मैंने खा लिया बस ठीक है, कौन भगवान, बकवास, मैं नहीं जानता, किसने देखा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कहते हैं अहंकार। अहंकारी है ना। एक डिवोटी हर क्षण पे भगवान को स्मरण किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज तो भगवान के कंट्रोल में चल रही है। खाता है तो यस वो कृष्ण, खा के जब डिवोटी को भी डकार आ सकती है, ऐसी बात नहीं, डकार आती तो कहते हैं ओ कृष्णा थैंक यू, आपने हजम कर दिया। जब नॉन डिवोटी बाथरूम करने आता है वो थोड़ा ना कुछ सोचता है, ठीक है भैया बाथरूम करके आ गए, हमें क्या है काम शुरू। मगर जब डिवोटी बाथरूम करने आता है तो क्या सोचता है? आप लोग क्या सोचते? कुछ नहीं। मगर डिवोटी क्या सोचता है? डिवोटी सोचता है कि ये जो ब्लैडर जो क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट कैसे कहेंगे, जो बाथरूम कर रहे हैं उसमें किसने हेल्प की है? मेरी परमात्मा ने की है। क्योंकि अपान वायु प्राण वायु तो सब भगवान के कंट्रोल में है, परमात्मा के कंट्रोल में।
जब तक वायु नीचे नहीं प्रेस करेगी तब तक यूरिन नहीं आएगी, आप कैसे कर लोगे आप? तो बाथरूम करते हुए भी वो भगवान को थैंक करता है, कृष्णा थैंक यू वेरी मच, अब आप हमेशा मेरे साथ हैं। नहीं, कितना फर्क हो गया, नहीं हो गया? एक भोगी के सोचने का ढंग बिल्कुल अलग हो गया, एक डिवोटी के सोचने का ढंग बिल्कुल अलग हो गया। एक भोगी हर समय सोच रहा है बकवास, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, मैं नहीं मान रहा। एक डिवोटी हर सेकंड सोच रहा है कि भगवान आपके बिना तो, आपके अनुग्रह के बिना तो मैं एक पद भी नहीं चल सकता है संसार में, क्या करूंगा? अभी आप बैठे हो, एक नॉन डिवोटी बैठा होगा क्लास में, वो क्या सोचेगा? मैं बैठा हूं, ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं, देख लेंगे हम भी इनको नहीं, मगर एक डिवोटी क्या सोचेगा? डिवोटी क्या सोचता है? डिवोटी सोचता है भी कृष्णा, पहले तो मैं आपका ज्ञान सुन रहा हूं, थैंक यू, और जो मैं सुन रहा हूं वो सुनने की शक्ति, और जो सुन रहा हूं मैं वो कौन, आपकी कृपा से तो सुन पा रहा हूं, वरना कैसे सुनूंगा मैं? तो एक डिवोटी हमेशा भगवान के अनुग्रह से क्या कहते हैं उसको, अनुशिक्त रहता है। अनुशिक्त समझते हो? मतलब है, हाँ, ओतप्रोत रहता है अनुग्रह में, अनुग्रह अनुभव करता है और अनुग्रह में ही ओतप्रोत रहता है, उसके लिए सब कुछ अनुग्रह है भगवान का। नहीं, देख लो कैसे कितना अलग चल रहा है। तो एक चीज ये प्रकृति क्रियामानानि, समझ गए? नहीं समझ गए? भगवान शरीर दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, इच्छा हमारी है, इच्छा बच्चे के स्कूटर चलाने की, मगर कंट्रोल चलो अभी करो, तुम्हारी इच्छा तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं, भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंतोदगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। तो डिवोटी को भगवान का अनुग्रह भी अनुभव होता है और उसको ये भी पता है कि वो भगवान के अधीन है। एक नॉन डिवोटी को पता नहीं। एक नॉन डिवोटी को बोलो कि तू अधीन है, वो तो मानेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा, नहीं कि तुम अधीन हो गए, मैं किसके अधीन नहीं हूं। अगर वो बहुत बड़ा नॉन डिवोटी, रावण जैसा असुर बन गया, अगर छोटे छोटे नॉन डिवोटी तो फिर भी मान लेते हैं, जो बड़े नॉन डिवोटीज हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, वो तो यही कहेंगे मैं किसी के अधीन नहीं हूं, सब मेरे अधीन है। नहीं, मगर रावण को भी नहीं पता कि वो किसके अधीन है। रावण भी तो, हिरण्यकशिपु भी तो भगवान के अधीन है। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को तो कहा था कि पिताजी, जहां हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद तेरे में शक्ति कहां से आ रही है, मैं तुझे इतनी बार मारने की कोशिश करूं तो मर ही नहीं रहा। प्रहलाद ने कहा विष्णु से, और आपकी शक्ति भी वहीं से आ रही है, चिंता मत करो। मगर आप सोच रहे हो कि शक्ति मेरी है, बलम बलवताम अहम, कृष्णा कह रहे हैं सबका बल मैं ही हूं। नहीं, अब हिरण्यकशिपु भी तो अपना हार्ट खुद बीट नहीं कर रहा था, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। वो कह रहा है, वो हिरण्यकशिपु सोच रहा था सब मेरे कंट्रोल में है, भैया उसका हार्ट ही उसके कंट्रोल में नहीं है। वो एक्चुअली इतना असुर इतने बेवकूफ हो जाते हैं कि उनके अंदर ही कुछ चीज उनके कंट्रोल में है और उनको समझ नहीं आ रहा, कितने बेवकूफ बन गए। नहीं, सच अ स्टूपिड पीपल। वैसे तो इंटेलिजेंट भी नहीं होते, इंटेलिजेंट फूल है ना वो इंटेलिजेंट फूल है, गलत तरीके से इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हम सब भगवान, डिवोटी में सोचेगा मैं भगवान के अधीन हूं। डिवोटी को हेट है सोचने में कि स्वतंत्र हूं, उसको हेट है। डिवोटी को परतंत्रता में बड़ा आनंद आता है। नॉन डिवोटी को परतंत्र बोल दो, वो तो भुखला जाएंगे, है नहीं, कहेंगे ये क्या है, लिबर्टी, हमारी लिबर्टी छीन रहे हो। नहीं, यही है ना भाई, भगवान के अधीन क्या, माता पिता के अधीन नहीं हो सकते वो भगवान के अधीन क्या होंगे, भाड़ में जाए भगवान। जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है उनके तो अधीन में रहना नहीं चाहता, जो नहीं दिखाई दे रहा उसके अंदर तो नहीं रहूंगा मैं। उनका आइडिया बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा चल रहा है, हमारा बिल्कुल उल्टा चल रहा है। क्यों भक्त को स्वतंत्र रहने में हेट है, क्यों डिवोटी को हेट है स्वतंत्रता से? वेल, अगर आप आजकल के जमाने में बोल दोगे तो मरोगे, अगर बोलोगे स्वतंत्रता से हमें हेट है, वी डोंट लाइक डेमोक्रेसी, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें तो डिक्टेटरशिप अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स गंदे डिक्टेटर्स की नहीं, अच्छे डिक्टेटर्स की। सो क्यों हमें अच्छा लगता है? परतंत्रता में क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमें पता है कि स्वतंत्रता मतलब अनाथ है, नहीं,
स्वतंत्रता का दूसरा पर्यायवाची अनाथ। किसी को अनाथ होना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। स्वतंत्र होना अच्छा लगेगा? हाँ लगेगा, जबकि दोनों एक ही चीज है। और ये विमूढ़ आत्मा, देखा विमूढ़ आत्मा हो गया, नहीं हो गया अहंकार से। अहंकार से ना वो पागल हो गया, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि स्वतंत्रता और अनाथ एक ही चीज है, एक ही है। कोई अनाथ नहीं होना आता मगर स्वतंत्र सब होना आता है। वही दोनों चीज चल ही नहीं सकती। या तो किसी के अंडर रह लो या स्वतंत्र हो जाओ, नॉनसेंस है। वरना अनाथालय में जाना पड़ेगा, और क्या, कौन खुश है अनाथालय में। इसलिए डिवोटीज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो कृष्ण के अंडर रहते हैं तो उनको पता है कि हमारा कोई नाथ है नहीं, हमारा कोई स्वामी है जो हमें गाइड करने वाले हैं, जो हर क्षण हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं भी मानोगे तब भी कंट्रोल में हो, बात तो यही है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में नहीं हो, तो कंट्रोल में आप नहीं मान रहे, वो बात आपकी अलग है। सो ये अहंकार वश ऐसे व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। और तीसरी चीज है, जब काम कर देते हैं अहंकारी व्यक्ति तो वो श्रेय खुद लेता है। एक डिवोटी श्रेय किसको देता है? हाँ, प्रकृति को, लॉज ऑफ नेचर को, और भगवान को, क्योंकि वो अल्टीमेटली भगवान के कंट्रोल में। नहीं, भगवान को श्रेय देता है हर चीज के लिए। एक्चुअली हर चीज के लिए भगवान को श्रेय देता है। एक नॉन डिवोटी को जब डिवोटी देखता है, चलो सपोज अगर कोई नॉन डिवोटी है, वो कुछ गड़बड़ कर दे, सपोज नॉन डिवोटी कुछ काम कर रहा है, उसने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो अब उसके तो अब उसको देख के क्या बोलोगे? उसकी क्रिया का श्रेय किसको दोगे? उसको या भगवान को? अब ये तो डिवोटी तो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, यही उसके अज्ञान का लक्षण है। एक डिवोटी तो हर कार्य का श्रेय किसको देता है? भगवान को। तो अगर नॉन डिवोटी के कार्य को देखेगा तो उसका कार्य का श्रेय किसको देगा? नहीं, दूसरे के कार्य का श्रेय। अपने कार्य का श्रेय तो चलो उसने भगवान को दे दिया, दूसरे के कार्य का श्रेय किसको देगा? भगवान। तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया तो क्या उसका श्रेय क्या भगवान को देंगे? क्या करोगे? हाँ, उसका श्रेय हम किसको देते हैं? माया को। नहीं, बेचारा माया के वश में। माया, भगवान की माया महान है। नहीं, थप्पड़ पिटवा दिया फालतू में उससे। प्रेरित तो माया ने किया है ना, इच्छा तो उसकी थी, वो बात अलग है, मगर माया ने उसको प्रेरित कर दिया। अब माया ने प्रेरित क्यों कर दिया उसको? क्योंकि पता है क्या है, कभी कभी ना कुछ इच्छाएं भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। भोगियों की इच्छाएं भी उनके कंट्रोल में नहीं है, क्रियाएं भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है। पता है क्योंकि इच्छाएं जो इस जन्म में आ रही है, कैसे आ रही है? पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से आ रही है नहीं। मान लीजिए अब इसी जन्म की छोड़ो, पिछले जन्म की छोड़ो, अगर मान लीजिए जो शराबी होता है उसको इच्छा आ रही है शराब पीने की, क्यों आ रही है? उसकी आदत बन गई ना, उसको छुड़वाना, उसको डी एडिक्शन कैंप में ले जाओ, छूटेगी नहीं। उसकी इच्छा होगी छोड़ने की, फिर भी नहीं छूटेगी, क्योंकि बार बार अंदर से इच्छा आती रहेगी, उसकी आदत बन चुकी है। तो पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से वो इच्छा आती रहेगी, परमात्मा उसको इच्छा देते रहेंगे। हैबिट क्या है? हैबिट, इच्छा क्यों आ रही है? परमात्मा देख रहे हैं पिछले जन्मों में इसने बहुत किया है, संस्कार बन गए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेरित करते रहते हैं। सो इच्छा भी कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आती रहती है। सो भोगी है वो, और आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने उसको बोल दिया अरे थोड़ा उधर हो, उन्हें लेके थप्पड़ मार दिया, जड़ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा बोलने पे ही आप कहोगे यार हद हो गई, उसने थोड़ा सा तो बोला उधर हो जाओ, उसने थप्पड़ मार दिया, क्यों मार दिया? क्रोध आ गया? नहीं। अब क्रोध क्यों आया उसको? अब जब थप्पड़ मारेगा ना उसके बाद उसको लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया था, मुझे थप्पड़ मार दिया मैंने। नहीं है इतनी छोटी बात, ऐसा होता नहीं होता है। तो क्या हो गया उसको प्रेरित किसने किया? उसको खुद ही नहीं पता लगा, माया ने उसको प्रेरित कर दिया। पिछले जन्म में कुछ होगा उसका, बहुत क्रोधी रहा होगा, या कोई लेन देन होगा, उसने थप्पड़ मारा होगा, इसने भी थप्पड़ मार दिया उसको। ऐसा होता है नहीं होता है? अगर आप किसी से मिलो और अगर आपने पिछले जन्म में उसका खून किया है तो उसके मन में इच्छा आ जाएगी बेटे इसको मार दूं।
उसको खुद भी नहीं पता, उसको प्रेरणा दे देंगे परमात्मा कि इसने तुझे मारा था, अब तू इसको मार। तो क्या होगा पता है उसको? कभी कभी क्या होता है, किसी कुछ लोगों से मिलते हैं ना तो हमें उसको अच्छे नहीं लगते, है नहीं? ऐसा होता है ना, कुछ लोग पहली बार में अच्छे लगते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसा भी होता है। तो पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों के कर्मों को देख के परमात्मा इच्छाएं देते रहते हैं। अगर पिछले जन्म में हम शराबी होंगे तो इस जन्म में फिर शराब देखते इच्छा आ जाएगी, आपका मन कर जाएगा पीने का। अरे वो एक क्या है, एक वो स्टोरी भी थी, मैं पढ़ रहा था। एक ऋषि थे, तो उनके वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि, तो उनकी एक बेटी थी बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा अब इसकी शादी कर देते हैं, कन्या है, कन्यादान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मगर वशिष्ठ मुनि की पुत्री अब क्या करे? तो उन्होंने ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने सूर्यदेव को आह्वान किया। उन्होंने कहा अब ये हो गई है शादी लायक, इसका विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने पुत्री से कहा पुत्री ठीक है ना तुम्हारे लिए वर? सूर्यदेव ने कहा कि हाँ। तो पुत्री ने कहा कि ठीक है, मगर ये इसमें बहुत गर्मियां आती है, मैं कैसे रहूंगी इनके साथ, मैं तो रह नहीं सकती, इसलिए किसी और को बुलाओ आप। तो वशिष्ठ मुनि ने पूछा कि भी आपसे कोई बेटर है? तो उन्होंने कहा मेघ बेटर है, मेघ के देवता, क्योंकि मुझे ढक देते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने फिर मेघ के देवता को बुलाया, तो वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम शादी कर लो, ठीक है ना तुम्हारे लिए? पुत्री ने कहा ये तो काले कलूटे हैं, इनसे क्या करूंगा मैं, नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेघ से कहा आपसे कोई बेटर है? तो उन्होंने कहा वायु बेटर है, क्योंकि वायु मुझे हटा देती है पूरी तरह। उन्होंने वायुदेव को बुलाया। तो उन्होंने पुत्री से कहा वायुदेव ठीक है अब तुम्हारे लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो वह हिलते रहते, चंचल है बड़े, पता नहीं साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, तंग कर देंगे, मैं नहीं रह कर रही शादी। उन्होंने कहा आपसे कोई बेटर है? उन्होंने कहा पहाड़ बेटर है, क्योंकि जब मैं पहाड़ को नहीं हिला पाता, मैं सबको हिला देता हूँ। तो उन्होंने पहाड़ के, पर्वत के देवता को बुलाया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना वर? तो उसने कहा ठीक है, मगर ये बहुत विशाल है और एक ही जगह बैठे रहते हैं, घूमने नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, तो उन्हें पर्वत से पूछा तुमसे बेटर क्या है? तो उन्होंने कहा चूहा। सुना है यार? तो चूहे को बुलाया। तो पुत्री से कहा ये तुम्हारे लिए अच्छा पर? ने कहा ये बहुत सही है, क्योंकि वो पिछले जन्म में चूहिया थी, उसके संस्कार थे, पिछले जन्म में उसको प्रेम था चूहे से, तो वही चूहे को देखते ही उसके संस्कार, इच्छाएं आ गई कि मैं शादी करूंगी। वो किसने जगाई? परमात्मा ने जगा दी। जैसी वो ऑब्जेक्ट सामने आया परमात्मा ने जगा दी। इसलिए कह रहे हैं गुणई कर्माणि सर्वशः। जो गुण है ना, गुण मतलब क्या होते हैं? रजो तमो सतोगुण, उन्हीं से चीजें भी बनी है ना। ये सारी चीजें रजो सतो तमोगुण से भी तो बनी है, तमोगुण से तो आती हैं ऑब्जेक्ट्स सारे, है नहीं? तो जैसे ऑब्जेक्ट सेंसेस से कांटेक्ट में आते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ है, जैसे ऑब्जेक्ट सेंसेस से कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? कोई गुण काम करने लगता है हमारे पे, है नहीं? तो पूर्व संस्कार उसके जाग गए। चूहा देखा, पूर्व संस्कार में चूहिया थी, ऑब्जेक्ट आया कांटेक्ट के आंख में, इंफॉर्मेशन गई, पूर्व संस्कार जागे, परमात्मा ने वो सैंक्शन कर दिया, ठीक है। और इच्छा आ गई कि मैं इससे शादी करूंगी, इच्छा आ गई शादी करूंगी, और साथ साथ इच्छा के साथ क्या आ गया? शादी करूंगी, उसके साथ घूमूंगी, उसके साथ साथ उस पे क्या हावी हो गया? रजोगुण हावी हो गया, रजोगुण हावी हो गया ना, तो उसके प्लान शुरू हो गए। इच्छा तो आ गई, अब शादी करूंगी, ये अच्छा है चूहा। फिर प्लान शुरू हो गए, शादी करूंगी, फिर मैं 2 बच्चे होंगे, रजोगुण स्टार्ट हो गया। इसी कॉम्प्लेक्स साइकिल, और इस कॉम्प्लेक्स साइकिल के मास्टर प्लानर कौन है? परमात्मा करते हैं सब अंदर से। मगर परमात्मा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि संस्कार तो आपके ही थे ना, गड़बड़ तो आपने की है ना, है नहीं? शराब तो आपने पी थी ना पहले, अब शराब को देख के आपकी दोबारा इच्छा आ गई तो क्या करें? वो परमात्मा ने जागृत कर दिया, वो आपकी गलती है, क्यों पी थी? आपकी हैबिट बन गई, अब क्या करें बताओ, है नहीं? आपको पीने की इच्छा थी तो ठीक है। जो इच्छा सबसे ज्यादा प्रधान होती है ना, उसको भगवान जगा देते,
जो आपने बहुत किया होता है पिछले जन्म में, वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते ही जग जाता है। अगर आपने बहुत भक्ति किया आपने पिछले जन्म में, तो जैसे ही आप देखोगे रोड पे हरे कृष्णा कीर्तन करने वाले जा रहे हैं, हो गए यार मुझे इनके यहाँ रहना है नहीं। अगर आपने बहुत भक्ति की है, परमात्मा जगा देंगे वो इच्छा। तो इच्छा भी कभी कभी ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें लगता है हमारे कंट्रोल में है। पूर्व संस्कारों की वजह से वो जाग जाती है, कांटेक्ट में आती, मगर हमें लगता है एक भोगी को नॉलेज नहीं है। नहीं, भोगी का देगा, मैंने देखा और इमीडिएटली मुझे अट्रैक्शन ही, मैंने प्लान बनाया और काम कर दिया, देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। मगर एक्चुअली वो बेवकूफ है, ना इच्छा उसके कंट्रोल में थी, ना काम क्रिया शरीर उसके कंट्रोल में है, कुछ तो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ इच्छा हमारे कंट्रोल में होती है, छोटी छोटी इच्छा शायद हमारे कंट्रोल में हो सकती है, नहीं डेली इच्छाएं कंट्रोल में होती हैं छोटी छोटी भी। अब मैंने अपनी इच्छा से फोन उठा लिया, ठीक है, गुड। मगर ये मेजर मेजर जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें इच्छाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस, सुना है ना, कॉन्शियस माइंड में जो इच्छा आती है वो तो हमारे कंट्रोल में है, सबकॉन्शियस माइंड में से जो इच्छाएं आती हैं ऊपर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत छोटा है ना, छोटे करते रहते हैं। वे इसने लड़की को देखा, लव एट फर्स्ट साइट। अब वो कहां से इच्छा आ गई? पहली बार में किसी से प्रेम होता है क्या? प्रेम तो जानने के बाद होता है ना। देखते कैसे प्रेम हो गया उसको? ऐसे कैसे हो सकता है देखते ही प्रेम किसी से? और भैंस को देख के क्यों नहीं प्रेम हुआ उसको? लव एट फर्स्ट साइट, भैंस को देखा मुझे प्रेम हो गया पहली बार। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ कभी नहीं होता। मनुष्य को जो देख के प्रेम होता है, वो भी स्त्री को। पुरुष को देख के, पुरुष को हो सकता है कि होमो है, आजकल तो पागल लोग हैं इंडिया में भी। सो लव है। अब क्यों हो गया भाई? उस स्त्री को उसी को देख के क्यों हो गया? पिछले जन्मों से कुछ संस्कार है, तो वो फिर से परमात्मा ने जगा दिए। सो बच्चा छोटा बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा घर में होता है ना, जब बच्चा रोता है ना, मम्मी भाग के आती, पापा भाग के आते हैं, तो बच्चे को लगता है पूरा घर मेरी उंगलियों पे नाच रहा है। नहीं, बच्चा सोचता है छोटा, इसलिए बार बार रोता है। वो कन्विंस होता है कि मेरे रोने से सब आ जाएंगे और कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ, इसलिए उसके पास एक ही वेपन है, रोना। तो जो भी प्रॉब्लम होगी रोएगा, उसको कुछ चाहिए होगा रोएगा, दर्द होगा रोएगा, अटेंशन चाहिए होगी तो उसको ये समझ आ जाता है। अगर आप बच्चे को अगर रोएगा, आप जाओ नहीं ना, तो धीरे धीरे रोना बंद कर देगा। आप देखना, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा यार कोई सुन तो रहा नहीं है। ऐसे होता है, नहीं होता है। रोता रहे, आप एक बार ध्यान मत दो, फिर थोड़ी देर बाद रोता कोई नहीं आ रहा, फिर इधर उधर देखेगा, कोई नहीं आ रहा, चलो खेलना शुरू कर देगा। चलो भैया क्या फायदा रोने से, नहीं आवाज खत्म हो जाएगा। सो ऐसा भी होता है। तो उसको ऐसा लगता है, मगर एक्चुअली उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, पूरा घर उसके कंट्रोल में उड़ना लग रहा है। नॉनसेंस, वो क्या हो गया, क्या सोच रहा है, कंप्लीट नॉनसेंस है वो। तो ऐसे हम लोग हैं। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रेय तो वो डिवोटी श्रेय भगवान को देता है, और जब नॉन डिवोटीज को देखता है तो श्रेय किसको देता है? माया को, भक्तों को। माया भगवान की बहुत महान है, पता नहीं क्या क्या करा देती है, किस किस से क्या क्या करा देती है। नहीं, सबको घुमाती रहती है। नॉन डिवोटीज तो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स से चलते हैं। रिफ्लेक्स पता है ना? हाँ, एनिमल टाइप के से चलते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। पूर्व संस्कारों के से प्रेरित होते रहते हैं। अब नॉन डिवोटी क्या करते हैं? भूख लगती खा लेते है नहीं, उसका मन करता है मैं बर्गर खा लूं, ये खा लूं, खाता रहता है ना। आउट ऑफ कंट्रोल है ना, वो तो इच्छाओं के कंट्रोल में, अपने वो संस्कारों के कंट्रोल में है। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, भागता रहता है। मगर ये सोच रहा है कि वो कर रहा है, वो प्रॉब्लम वहां हुआ है सबसे बड़ी। इसलिए उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब यही होता है कि वो अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मानता है। उसको ये नहीं पता कि काम करने में बहुत लंबी चेन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम, क्या है? याद है? द्विविधेश च पृथक चेष्टा देवम पंचमम उच्यते। बहुत बड़ी लाइन है। इच्छा तो हमने की काम करने की, ठीक है मैं इसको उठाऊंगा, मगर भैया उसके बाद शरीर प्रकृति ने दिया है, इसमें एनर्जी प्रकृति दे रही है, परमात्मा
उसको सैंक्शन कर रहे हैं, पूरी चेन है ना, वरना काम ही नहीं होगा। गवर्नमेंट में काम कराना होता है, आप भैया आप तो पियोन, आप तो रिसेप्शन के पास गए, भैया काम कर दे, उसको क्या पता पूरी चेन चल रही है। वो ऊपर से परमिशन लेगा, फिर ऊपर से परमिशन लेगा, फिर ऊपर से परमिशन लेगा, फिर परमिशन आएगी, फिर आपसे घूस भी लेगा, फिर ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, तब काम होगा। ऐसा होता है ना, काम चलता है। तो एक भोगी कुछ भी नहीं देखता है चेन, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कट कर देता है चेन से और सोचता रहता है, करता रहता है, इसलिए वो मूर्ख बन जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए टेंशन में रहता है, वो पूरी तरह टेंशन में, नॉनसेंस। क्योंकि उसको लग रहा है मैं अकेला हूँ, गड़बड़ हुई, सही हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में यार, मैं तो कर रहा हूँ सही, गड़बड़ हो रही है। उसको पता ही नहीं ना क्यों खराब हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चलती रहती है। मगर क्योंकि डिवोटी को पता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, वो पीसफुल रहते हैं। आफ्टर ऑल तो कंट्रोल है ही ना भगवान का, पीसफुल है, दैट्स ऑल। भगवान का अपना प्लान होता है। इसलिए ओके, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है, और अहंकार के कारण वो सोचता है स्वतंत्र करता हूं, और इसलिए वो इंद्रियों को किसमें यूज करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। डिवोटी को पता है कि मैं कृष्ण के कंट्रोल में हूं, इसलिए मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए, जिसके कंट्रोल में उसी तो सेवा करोगे, तो नेचुरल है। उसको पता है मैं इंडिपेंडेंट हूं तो भगवान की सेवा नहीं करता, बस सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल। ये डिवोटी है। अहंकार में मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, इसका मतलब होता है करता हमिति मन्यते। समझे? अब समझे नहीं समझे? सब कुछ भगवान करा रहे हैं, इसलिए जब समय आएगा तब मैं भक्ति करूंगा, अभी नहीं करूंगा। गलत है, सही है? गलत है, डेफिनेटली गलत। सब कुछ भगवान करा रहे हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आपका स्वभाव, आपका प्रयत्न, आपकी क्रिया सब उनके कंट्रोल में है, वो तो सब सही है। मगर भक्ति अभी आप चूज कर सकते हो करना, है नहीं? कर सकते हो। हाँ, कुछ लोगों में जिन्होंने पिछले जन्म से भक्ति की है, उनको तो भगवान संस्कार से पुश कर देंगे। उनमें जैसे मीरा भाई अब अपने आप ही लग गई नहीं भक्ति में, उनको तो परमात्मा ने धक्का दे दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की ना पिछले जन्म में। अब इस जन्म में ऐसी पैदा हुई, परमात्मा ने कहा ठीक है मैं पूछ देता हूं, चलो आगे। उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान ने उनकी सेवा कर दी, लो आगे बढ़ो। अब ऑर्डिनरी आदमी में तो ऐसा नहीं होता ना। तो मीराबाई को क्यों भगवान ने धक्का दिया, क्यों उनमें इच्छा डाल दी अपनी सेवा करने की? पिछले जन्म में उन्होंने सेवा की थी, और कभी तो शुरू करोगे ना आप, वो तो अपनी इच्छा से शुरू करोगे, है नहीं? कभी तो शुरू करोगे, वो हमारे हाथ में। जब समय आएगा तब करेंगे, ये बकवास है। इच्छा हम कर सकते हैं, थोड़ी सी इच्छा कर सकते हैं। उस थोड़ी सी इच्छा को अगर हम भगवान से जोड़ दें, बाकी काम भगवान सब कर देंगे। इसलिए तो कहते हैं अगर आप 1 कदम लोगे तो 10 कदम भगवान लेंगे। मगर 1 कदम तो पहले उठाना पड़ेगा आपको, फिर 10 कदम लेंगे, फिर 100 कदम भी ले लेंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर उठा के भी ले जाएंगे आपको। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत तो हम ही करते हैं। वो थोड़ी सी जो हमारे कंट्रोल में इच्छा है, बस भगवान देख रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे दे दो, माम एकाम शरणम व्रज, वो थोड़ी सी इच्छा मुझे दे दो। अगर वो थोड़ी सी भी इच्छा मुझे नहीं दोगे तो मैं वो भी छीन लूंगा, समझे? और क्या बना दूंगा तुम्हें? पशु बना दूंगा। पशु में तो थोड़ी सी इच्छा भी नहीं होती ना, वो तो बिल्कुल ही चूज नहीं कर सकता ना। हम थोड़ा बहुत तो चूज कर ही सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट नहीं चूज कर सकते। उसने कहा थोड़ा सा उधर में थप्पड़ मार दिया गुस्से से, वो चूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा तो कर सकते हैं, नहीं ये तो चूज कर सकते प्रोग्राम में आना है नहीं आना है। इसलिए कृष्णा हमसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, बाकी तो सब कंट्रोल में है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना सा मांग रहे हैं जो कि वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, इतने से इच्छा की भी कोई वैल्यू नहीं है। उस इच्छा से आप क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं कर सकते, सब कुछ तो कंट्रोल में है। आपका भाग्य भी तो कंट्रोल में है। अब उस इच्छा से अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करोगे भी, मगर जो होगा वो तो होगा ही। अब इच्छा से प्रयास करके आपने बहुत पैसे कमा लिए, मगर अगर आपके भाग्य में एंजॉय करना नहीं लिखा है तो वो पैसे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, देख लेना। अब इतनी सी इच्छा करके आप प्रयास तो कर लिया आपने, आप कहोगे देखा मैंने भाग्य को बीट कर दिया। कहाँ है भाग्य? मैंने कमा लिया, ठीक है भैया कमाओ, मगर यूज नहीं कर सकते, देखना।
वो उड़ाएंगे तुम्हारे पत्नी और बच्चे, देख लेना। तू 100 रुपए का खाना खाएगा बस, उससे ज्यादा नहीं खा सकता, चाहे 1 करोड़ रुपए आ गए तेरे में, नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। जितना भाग्य में उतना है। आप मैनिपुलेट करके कर सकते हो थोड़ा सा ज्यादा, वो भी बहुत नहीं कर सकते, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप चाहो बिल गेट्स बन जाओ तो नहीं बन सकते। एक्स्ट्रा मेहनत करके, दिन रात मेहनत कर करके आपने अपने भाग्य से ज्यादा जोड़ लिया। जोड़ तो लिया आपने आधा, 100 रुपए थे, आपने 1000 रुपए जोड़ लिया एक्स्ट्रा एंडेवर करके। सक्सेस, प्रयास करो, मगर भैया 100 रुपए आपको एंजॉय करना था, इतना ही लिखा था 100 रुपए, आपके 900 रुपए या तो खो जाएंगे या कोई और एंजॉय करेगा, बस आप कर नहीं पाओगे, देख लेना। सो दैट्स अ पॉइंट। सो क्या है बताओ, क्या है हमारे कंट्रोल में? कुछ है? कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी इच्छा, और वो भगवान मान रहे, वो भी देने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। इतनी सी इच्छा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको ज्यादा कोई यूज भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इतनी सी इच्छा से? क्या कर रहे हैं? इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुमने इतनी सी इच्छा मुझे दे दी, अगर इच्छा कर ली मुझे भक्ति करनी है, चूज कर लो, बस मेरी सेवा करना, मेरे पास आ जाओ, मेरा नाम लो, ये चूज कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, बाकी मैं कर दूंगा, दैट्स ऑल। अहंकार विमूढ़ आत्मा मत बनो, दैट्स ऑल। आई एम द कंट्रोलर, ये कृष्णा कह रहे हैं श्लोक। सो वो लॉजिक कहलाता है। कोई आपसे कहे आपसे कि भी जब समय आएगा तो भक्ति करेंगे, तो आप ये श्लोक कोट करके उसको फिर समझा सकते हो, भैया दैट इज रॉन्ग। सब कुछ भगवान करने वाले हैं, मगर इच्छा, भक्ति शुरू करने की इच्छा तुम्हारे में है, बाकी सब वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छा तुम्हारे, बच्चा इच्छा करता है दूध पीने की, फिर मम्मा दूध पिलाती है, बाकी मम्मी करती है नहीं, उसके कपड़े बदलना, उसको दूध पिलाना, फिर मुंह पोंछना, इच्छा तो वो करेगा ना, दूध पीना है, दैट यू हैव टू डू। ओके, हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अभी आपने बताया जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर होते हैं, जैसे किसी को ड्रिंक करने की इच्छा है, तो अगर ऐसे हर जन्म में बैड हैबिट्स कंटिन्यू होती रहेंगी तो फिर कभी छूट नहीं पाएंगी? नहीं, अधोतिष्ठन्ति तामसा। कृष्णा कह रहे हैं अगर वो गंदा होगा मैं उसको और नीचे धकेल दूंगा, उस साधु संग से छूटेंगी, वरना नहीं छूट सकती उसकी। मगर एक और तरीके से छूट सकती है, अगर वो बुरे बुरे काम करता रहे तो वो पिटेगा भी, है नहीं? तो ना बुरे काम करता रहेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुख मिलेगा, तो उस दुख के पिटने के से शायद वो सही हो जाए। फिर कहीं जाएगा, अभी क्या करूं क्या ना करूं, कभी मंदिर चला गया, कभी कुछ चला गया, चलो यार ज्यादा नहीं करूंगा, ये तो बार बार फंसता जा रहा हूं मैं, छोड़ो, मैं रिश्वत लेके फंसता जा रहा हूं, ये तो मर गया, छोड़ दो यार। तो उस तरह से भी बच सकता है वो। वह जनरली लोग खराब होते रहते हैं, इन जनरल। लातों के भूत भातों से नहीं मानते, कुछ लोग तो लातों से भी नहीं मानते, नहीं कलयुग के लोग तो वो पिटते रहेंगे, चलते रहेंगे, सब प्रॉब्लम है। इसलिए साधु संग जरूरी है, बिना साधु के आप नहीं समझ सकते, नहीं बढ़ सकते आगे, असंभव है। इसलिए सुनना जरूरी है साधुओं से, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अब पॉइंट है ना, वैसे तो पता है आप इस श्लोक में पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये तो अभी हमने नॉन डिवोटी डिवोटी की बात की नहीं। डिवोटी को पता है कि सब भगवान के कंट्रोल में है, नॉन डिवोटी को पता नहीं है, नहीं उसको पता है वो पूरा माया उसको घुमा रही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हैं, जैसे एक प्योर डिवोटी को पता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, एक नॉन डिवोटी बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो बीच में लटके हैं ना अभी, हम ना प्योर डिवोटी नॉन डिवोटी है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भी श्लोक है जो हम सेवा कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कभी कभी हम अहंकार से विमूढ़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं विमूढ़ मतलब भूलना भी। हम अहंकार के, हम कभी कभी भूल जाते हैं ना भगवान को, काम करते करते ही, सेवा करते करते भूल जाते हैं किसके लिए हो रही है सेवा, जब करते करते जिसका नाम ले रहे हैं वही करते करते भूल जाएंगे हम। सो क्यों भूल जाते हैं? आप पता है क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं लोग? अहंकार है क्योंकि। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम डिवोशन कर रहे हैं हमारे में अहंकार नहीं है। अगर अहंकार नहीं होता तो भूल ही नहीं सकते भगवान। कहीं ना कहीं अहंकार है। क्या अहंकार है? ये अहंकार है कि मैं सब कुछ कंट्रोल में हूं।
तो चैंटिंग करते करते पता है क्यों भूलते हैं? अब मुझे बताओ क्यों भूलते हैं भगवान को? क्या हो गया, क्यों भूल रहे हो? ठीक है, अहंकार आ रहा है, तो अहंकार आने से क्या होता है? मैं भगवान को याद करता हूँ। अगर अब ये चैंटिंग करते सोच लोगे ना, ये हरे कृष्णा मैं चैंटिंग कर रहा हूं और मैं भगवान को याद करूंगा, और जब स्मरण आएगा तो मैं याद कर रहा हूं, इमीडिएटली सब खत्म हो जाएगा। गड़बड़ है। जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूं, ये नहीं मैं कर रहा हूं, वो गड़बड़ है। ठीक है, इच्छा आपकी थी, मगर पकड़ने की सब कुछ शक्ति, सब कुछ भगवान ही तो कर रहे हैं, प्रेरणा तो भगवान ही दे रहे हैं। इसलिए भूल जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं मैं कर रहा हूं, और फिर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अब मैं मन लगा लूंगा भगवान में, पकड़ लूंगा भगवान को। नहीं पकड़ पाओगे आप, फिर भूल जाओगे सब कुछ, नहीं कर सकते। एक डिवोटी तो सोचता है भगवान अब अपनी कृपा से मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, अपने नाम में प्रकट हो जाइए प्लीज। वो प्रे करता है भगवान से, नहीं मतलब वो भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान के अनुग्रह पे डिपेंडेंट है। तब फिर कभी नहीं भूलोगे आप। जहां अहंकार आया भगवान ओझल हो जाएंगे, इमीडिएटली गायब हो जाएंगे। सबको अच्छा चल रहा है, तो अगर आप भगवान को भूल रहे हो सेवा करते वक्त, इसका मतलब अहंकार आ गया, इसका मतलब आप भूल गए हो कि सब कुछ भगवान अल्टीमेटली उनके कंट्रोल में चल रहा है, उनका अनुग्रह है। आप सोचने लगे मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने कोई प्रोग्राम किया, अरेंजमेंट किया, आपने सोच लिया मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया है नहीं? अरे वो भक्ति संत सरस्वती महाराज के साथ तो गया था, जो मठ में भक्ति सरस्वती महाराज एक बार चैंटिंग कर रहे थे, तो जो मैनेजर नहीं है, 2 मैनेजर थे मठ के, मठ मतलब मंदिर, तो रात को आए, तो रात को 10-11 बजे आए, तो उनके लिए प्रसाद ही नहीं रखा लोगों ने, मठ वालों ने। तो एक दूसरे से कहने लगे यार ये क्या है, सब कुछ सारी डोनेशन हम ला रहे हैं, मठ हम चला रहे हैं, इन्होंने कुत्तों ने प्रसाद भी नहीं रखा, गाली वाली देने लगे उनको सारे, और डिवोटी को सो गए पागलों से। और ये वो भक्ति संत पीछे खड़े थे, वो सुन रहे थे उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, तो वो सो गए। तो सुबह उन्होंने फिर लेक्चर में कहा कि देखो आज से कोई भी डोनेशन लेने नहीं जाएगा और कोई मठ को मैनेज नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं कर दूंगा, कोई नहीं करेगा। तो डिवोटीज ने कहा कि वो जो 2 मैनेजर थे, उन्होंने कहा महाराज ये क्या हो गया, मतलब आप क्यों नहीं कर रहे वो? तो उन्होंने कहा कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने कल रात की बात बताई कि मैंने सुना था, तो उनको बड़ी शर्मिंदा है। उन्होंने कहा मगर उन्होंने कहा चलेगा कैसे, आप कैसे मैनेज करोगे, ना आपके कोई कॉन्टैक्ट है ना कुछ है, और प्रसाद कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कंट्रोल कर रहे हो, सब कौन चला रहा है मंदिर? राधा कृष्णा चला रहे हैं, ये उनका मंदिर है। तुम्हें लग रहा है कि हम डोनेशन नहीं लाएंगे तो नहीं चलेगा, क्या होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है, अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी बैठूंगा खाली, लो, और अपने आप चलेगा। तो उन्होंने अपने मन में सोचा भैया गए, अब तो ये भी पागल हो गए, हम भी पागल हो जाएंगे, अब तो पागल हो गए हम। सो भक्ति शांता ने कहा, भक्ति शांता कुछ नहीं किया, उन्होंने आराम से बैठे थे। तो भक्ति शांता ऐसे भिक्षा मांगने गए, भिक्षा तो मांगते हैं ना, उन्होंने कहा मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, छोड़ो। भिक्षा मांगने गए, किसी ने कोई भिक्षा नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन हुआ, शाम को एक औरत आई डोनेशन लेके, बहुत सारी सब्जियां उसने दे दी, भैया मैं आपके लिए लाई हूं। अगले दिन कोई चावल लेके आया, उसके अगले दिन कोई घी लेके आया, रोज ही कोई ना कोई आ रहा था, अब मठ चल रहा था। तब उनके होश आए, उन्होंने कहा कि अब हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हम हमसे ऐसा नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम मैनेज करो। सो सेवा करते करते ना अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, हमें लगने लगता है, और तभी हम दूसरों पे चिल्लाते हैं, या तूने अच्छी तरह नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, वो आप कैसे चिल्ला रहे हो उस पे? ठीक है आपने बुद्धि लगाई थी, मगर सब मैनेजमेंट पीछे से अच्छा कराने, उसको सही कराने वाले तो भगवान ही थे ना, चिल्लाए जा रहे हैं हम पागलों की तरह। तब लड़ाई होती है, तब लड़ाई होती है। हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू प्रपोज, अगर कुछ चीज गड़बड़ हो रही है और आप सही कर रहे हो, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो अज्ञान है, ठीक है, उसको समझा सकते हो। नहीं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि चार जनों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए, गुणहीन, विद्याहीन, पंगु और बहरा।
जिसमें कोई गुण नहीं है उसको उपहास नहीं करना चाहिए कभी, उसको चिल्लाना नहीं चाहिए। आप कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहा, तो इस पर चिल्लाओगे क्या? एक दिन देखना भगवान आपसे वो भी छीन लेंगे जो आप कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है आप कर रहे हो? भगवान कहेंगे ठीक है तुम कर रहे हो ना, तो मैं तुमसे वो शक्ति छीन लेता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन सोच रहा था, अर्जुन को एंड में लगने लगा था कि मैं गांडी चला रहा हूँ, मैं गांडी, क्या अर्जुन का नाम क्या था? धनंजय, बुड्ढा केश भी। सो मैं चला, तो जब कृष्णा चले गए धाम से तो क्या हुआ, तो अर्जुन को 10-12 डाकुओं ने हरा दिया चोरों ने, वो गांडी में का भाई ने कहा भैया मैंने महाभारत के उसमें लाखों को मार दिया इस गांडी से, चुटकी में 10 डाकुओं ने मुझे हरा दिया, ये क्या हो गया ये? तब उसको समझ आया अर्जुन को कि भैया एक्चुअली मैं सोच रहा था मेरे में शक्ति है, मैं गांडी चला रहा हूँ, सब भगवान की शक्ति थी, पता नहीं मैं क्या सोच के बैठा हुआ था। तो इसलिए तो इसलिए चाणक्य पंडित भी लिख रहे हैं अपने उसमें कि क्या था, वैसे तो विष्णु का एग्जाम्पल दे रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी अपने अंत में एक दिन नर्क जाना पड़ा, गए थे ना, है ना, इतने महान व्यक्ति को भी नहीं, और ब्रह्मा जी को भी एक दिन निंदा सहनी पड़ी, जब उनका मन अपनी पुत्री पे आ गया था, पुत्री के पीछे भागे थे, निंदा सहनी भी। शिव जी जैसे महान, उनको भी अपनी निंदा सहनी पड़ी जब वो मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए थे, भगवान की मोहिनी अवतार की तरफ, उनके सारे कपड़े भी उतर गए थे, ऐसे ही भाग रहे थे। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब इतने महान व्यक्ति को निंदा सहनी पड़ी तो हम कौन है, हमारा भी अहंकार एक दिन प्रकृति चूर चूर कर देगी, ये चाणक्य पंडित लिख रहे हैं। तो कभी भी गुणहीन व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि आप में गुण है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि आप ऊपर हो गए, ये नॉनसेंस है, भगवान छीन लेंगे सब आपसे। कभी भी विद्याहीन व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, अभी उसमें कम विद्या है, कम नॉलेज है, क्यों उड़ा रहे हो? आपकी विद्या भी तो भगवान ने दी है। और लंगड़े की और बहरे की, अब आप कहोगे ये कैसे, लंगड़े बहरे क्यों कहे, क्या मतलब लंगड़े का उपास नहीं उठाया, बहरे का उपास नहीं उठाया, जिसका हाथ कटा उसको उड़ा दे, ऐसे तो पूरी लिस्ट होनी चाहिए ना, लंगड़ा बहरा हाथ कटा ना होना चाहिए, अंधा, मगर ऐसा नहीं है। तो इसमें इसका ये तो मतलब है ही, मगर इसका एक इंटरनल मीनिंग भी है, डीप मतलब भी है, शास्त्रों के हर चीज का एक डीप मतलब भी होता है। तो गुणहीन व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कहने का मतलब है कि अगर किसी में भक्ति कम है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, भक्ति के राज्य में तो गुण भक्ति हो गया ना, वैष्णव के लिए तो एकमात्र गुण भक्ति है, नहीं उड़ाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। विद्याहीन, अगर उसको फिलॉसफी नहीं आती, शास्त्र नहीं आते, तो उसका उपहास मत उड़ाओ। जो लंगड़ा उसका उपहास मत उड़ाओ, इसका मतलब क्या है? लंगड़ा का मतलब ये कि भक्तों के समाज में लंगड़े का मतलब जो भी आपके अंग भगवान ने दिए हैं उनमें से कोई भी विचित्र है ना, मतलब ओके, ना उसको ज्यादा ज्ञान है ना ही वो ज्ञान। जो लंगड़ा है मतलब कि जो भक्ति में ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा, ऐसे भी होते हैं ना लोग, नहीं कर पा रहा, वो वीक है, अपने हार्ट से वीक है, लंगड़ा है, अभी स्ट्रांग नहीं है, उसका उपहास मत उड़ाओ। ठीक है यार, तुम्हें भगवान ने 2 टांगे दिए, तुम भाग रहे हो भक्ति में, उसकी एक टांग नहीं है, तुम उपहास उड़ा रहे हो, भगवान तुम्हारी भी एक टांग छीन लेंगे, फिर भाग लेना। फिर भागना चाहोगे तब भी नहीं भाग पाओगे, चलते रहो। तुम सोच रहे हो ना बहुत स्पीड पे चल रहे हो, नहीं हो पाएगा। और भैर है, उसका मतलब क्या है? बहरा सुनता है मगर सुनाई नहीं देता उसको। बहरा मतलब बैठा है, अब बोलते आ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, सुन रहा सब है मगर समझ नहीं आ रहा। तो जनरली हम उसका उपहास उड़ा देते ना, अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा, 1000 बार बोल दिया, ठस बुद्धि है तू। नो, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं समझ आ रहा उसको, क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ किसके कंट्रोल में है? वो माया के कंट्रोल में नहीं, उसके पिछले जन्म के संस्कार होंगे,
इसलिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी उसको इतनी, क्या करे बताओ, कुछ पाप होगा, बुद्धि नहीं दी, नहीं समझ आ रहा, क्या करें। आपको बुद्धि दे दी, पिछले जन्मों की ऐसे समझ आ रहा है, तो उसका अहंकार थोड़े ना हो जाएगा, उसको ना ठस बुद्धि हो। भगवान आपको ठस बना देंगे एक दिन, कर लो, पढ़ लो, समझ ही नहीं आएगा ये जीवन का मतलब क्या होता है, ये भी समझ नहीं आएगा, भूल ही जाओ, मेमोरी छीन लेंगे, समझ लो तुम। सो इसलिए वी हैव टू टेक केयर। अहंकारी व्यक्ति उपहास उड़ाता है, मूर्ख हो गया ना, मूर्ख बन गया अहंकार से, दूसरों की निंदा करेगा, उपहास उड़ाएगा, अपनी प्रशंसा करता रहेगा, ये नॉनसेंस है। इसलिए डिवोटी जो अपनी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, में अहंकार आ गया भाई, प्रॉब्लम हो गई, वो भगवान के कंट्रोल को भूल गया। जो डिवोटी दूसरों पे जो चिल्ला रहा है, निंदा कर रहा है, उपहास कर रहा है, इसका मतलब उसमें अहंकार आ गया, वो विमूढ़ बन गया। तो ये डिवोटी के लिए भी एप्लीकेबल है, अंडरस्टैंड। तो हम इसको अपने लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले तो बड़े बड़े